Let's turn our Bibles to Genesis chapter 2. उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। Let's read from verse 15 onwards, 15वें आयत से हम पढ़ेंगे 15 to 23. 15 से लेके 23 तक। God created man, परमेश्वर ने जो है मनुष्य की सृष्टि करी, gave him responsibility, जिम्मेदारियां दी, put him in the garden, वाटिका में रखा take care of the garden. और बोला कि तू वाटिका का ध्यान रख। Okay? Gave him instruction. कुछ निर्देश दिए उसे And then he told him, और फिर बोला it is not good for man to be alone. कि ये अच्छी बात नहीं कि ये मनुष्य अकेला है। And he didn't go on to immediately make his wife. और जो है तुरंत ही उसकी पत्नी को बनाया नहीं। He said, let him now name all the animals. परमेश्वर ने कहा कि अभी आदम जो है सारे पशु पक्षियों को जो है नाम देगा। It feels like the verses are a little scrambled up over here. और ऐसा लगता है कि जो आए जो है थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। Because it says it's not good that a man should be alone. But when God puts Adam into a deep sleep, it's like 3 verses down. और यहाँ पे जो है परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन 3 आयत के बाद परमेश्वर जो है आदम को गहरी नींद में सुला देता है। Here is man alone in this garden. और यहाँ आदम जो मनुष्य जो है वाटिका में अकेला है And he has work to do. और उसके पास काम है करने के लिए। Okay? He's not doing this for somebody else. ये किसी और के लिए नहीं कर रहा, He has work to do. उसके पास काम है करने के लिए, Because it is an instruction. क्योंकि एक निर्देश है उसके पास। There is no great objective to that instruction. और उस निर्देश का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं It है। was not do this and you will get to stay in the garden. और ऐसा नहीं बोला गया आदम को कि तुम ये करोगे तब तुम वाटिका में रह पाओगे। It said, but because this has been given to you, you now take care of it. और इसके ऐसे बोला गया कि क्योंकि ये तुम्हें दिया गया है, इसके लिए अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, अब तुम यहाँ पे रहोगे। This is not an instruction just to men. और जो है सिर्फ बनाने के लिए या जो है पालने के लिए सिर्फ ये उद्देश्य या निर्देश नहीं दिया गया। When you receive an instruction, it is not because there has to be a result attached to it. जब आपके पास एक निर्देश आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक फल होना चाहिए या प्रतिफल होना चाहिए। God being God, He will always bless you, whether or not you follow that instruction to a T. और परमेश्वर है, इसके लिए वो आपको हमेशा आशीष देता रहेगा, चाहे आप उस निर्देश का पालन करें या ना करें। Okay? He will bless you because He is a father. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा क्योंकि वो पिता है। But there are certain things that you will do because it is an instruction. लेकिन कुछ बात है आप करेंगे क्योंकि वो आपके लिए निर्देश है। And this is not a rule that is applied only to men. और ये ऐसा नियम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आदमियों के लिए है। This is also for women. ये स्त्रियों के लिए भी है। Because at some point in the future, Eve was living in that garden as well. और जो है भविष्य में हम देखते हैं कि जो है हवा वो भी उस वाटिका में रहने लगती है। So this garden became her responsibility as well. तो ये वाटिका जो है हवा की भी जिम्मेदारी बनी। Okay? We'll go to verse 18. It is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। And then it says the Lord formed the beasts and the birds. और उसके बाद वहां पे लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर में से सब जाति के बनौले पशुओं और आकाश He formed them out of the ground. और जो है भूमि में से जो है पशु और पक्षियों की सृष्टि करी। And He started bringing them to Adam और उन सबको जो है आदम के पास लेकर आए परमेश्वर, to name them. ताकि आदम उनका नाम रख सके। Do you know how many animals are there in the world? क्या आपको पता है कि संसार में कितने सारे पशु हैं? Animals and birds? पशु और पक्षियाँ कितने हैं क्या आपको पता है? This was not a one-day story. ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। It's 3 verses in our Bible. और जो है हमारे वचन में 3 जो है आयतों में लिखा गया इसे। But this was a long time. लेकिन ये बहुत लंबे समय का काम था। So God knew that it was not good for Adam to be alone. परमेश्वर ने ये जाना कि ये अच्छा नहीं था, उचित नहीं था कि आदम अकेला रहे। And then He required Adam to do what He had instructed him to do.
और परमेश्वर ने जो आदम को निर्देश दिया था, आदम को उसका पालन करना था। But what kept happening when Adam was naming these animals? लेकिन जब आदम जो है इन पशुओं को नाम दे रहा था, तब क्या हो रहा था? He kept saying that I'm seeing different kinds of creatures. तो आदम जो है अलग अलग प्रकार के प्राणियों को देख रहा था। I'm seeing different kinds of birds. मैं जो है अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देख रहा हूँ। And all of them show the majesty of my God. और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो पशु और पक्षियाँ हैं, मेरे परमेश्वर की जो है अद्भुतता और महानता को दर्शाते हैं। They show the creativity of my God. वो मेरे परमेश्वर की जो गुण है उसको दिखाते हैं। They display the side of God that is so different, so unique. And here's Adam looking at one beautiful creature after another. और आदम जो है एक से एक बढ़कर प्राणियों को देख रहा था। And he realizes that while this is all amazing, और वो समझता है कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी प्राणी इतने अद्भुत क्यों हैं? none of them feel like they are for me. और उसमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरे लिए हैं। But God knew that this would come. लेकिन परमेश्वर जानते थे कि ये बात तो आएगी। That is why he said it's not good for a man to be alone. इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि अच्छी बात नहीं कि मनुष्य जो है वो अकेला रहे। And it says he put Adam into a deep sleep. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। And he brought a rib out from him. और उसकी एक पसली को निकाला। And he made woman of that rib. और उसमें से जो है स्त्री को बनाया। And then he brought this woman back to Adam. और उसके बाद उस स्त्री को आदम के पास वापस लेकर आए। Before we go ahead over there, when Adam was put to sleep, और जब आदम को जो है नींद में डाला गया, God was not panicked. परमेश्वर डरे नहीं, चिंतित नहीं थे। He said, oh no, now he realized he's all alone. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा, अरे अभी इसको ऐसा पता चलेगा कि वो अकेला है। In one nap, I will create something for him. और जब वो एक ही बारी में सो जाएगा, उसी समय में मैं इसके लिए कुछ ना कुछ सृष्टि कर दूंगा। She was not an afterthought. और जो है किसी और चीज के The परे की woman सोच was नहीं। not an afterthought. और जो स्त्री जो है किसी चीज के परे का विचार नहीं थी। You are not an afterthought. आप जो है किसी चीज के आप परे के विचार नहीं हो। Because God was not trying to figure out at the last moment, where do I get this woman from? क्योंकि परमेश्वर ने आखिरी क्षण में आके ऐसे नहीं सोचा कि स्त्री को मैं कहां से लेकर आऊंगा। He had already kept woman hidden in man. परमेश्वर ने स्त्री को आदम के अंदर जो है छुपाए रखा था। He just needed for the right time to come. परमेश्वर जब सही समय के लिए जो है इंतजार कर रहे थे, For this woman to be brought forth. ताकि ये स्त्री जो है वो आगे आ सके। Amen. You may feel like you're living in the shadows. शायद आपको लगता होगा कि आप परछाइयों में जी रहे हो। You're living unseen. शायद आपको लग रहा होगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है। Nobody knows anything about me. कोई जो है मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। It doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। When the time is right, जब समय सही होगा, He will bring you out. तब परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएगा। He will not just bring you out, He will make you the woman that you are supposed to be. सिर्फ आपको बाहर ही नहीं लेकर आएगा, लेकिन जो स्त्री आपको परमेश्वर ने बनाया है, वही स्त्री बन के आपको परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। Just your biology does not make you a woman. और आप जिस प्रकार आपका जो प्रकृति है, सिर्फ उसी की वजह से आप स्त्री Everything नहीं हो। that God says about you Amen. makes you a woman. सब कुछ जो परमेश्वर आपको बोलता है, उसके वजह से आप स्त्री कहलाते हो। Amen. आमेन। So here Adam knew that he was missing something. यहाँ पे आदम जो है ऐसे जानता था कि वो कुछ बातों को जो है खो रहा है। God knew what he was missing. परमेश्वर जानता था कि आदम किन बातों को जो है खो रहा है। So he brought woman out of this man. इसके लिए इस मनुष्य में से, आदम में से परमेश्वर ने स्त्री को बाहर लेकर आया। Now I want to believe मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ that when God was showing him all those creatures in the world, जब परमेश्वर आदम को संसार के हर उन प्राणियों को दिखा रहा था, he was helping Adam recognize that all of the things are there, but this is not meant for you. परमेश्वर जो आदम को ये बता रहा था कि ये सारे प्राणियां हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। Because even though all of these things were made by God, ये सारी प्राणियां जो है परमेश्वर द्वारा रचना करी गई थी। and the Bible tells us that all the things, they show
show forth the glory of God. वचन में लिखा है कि सारी चीजें जो है वो परमेश्वर की महिमा को So दर्शाते हैं। all the animals, all the birds show the glory of तो God. सारे पशु और पक्षियाँ वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। But yet when he saw a woman, लेकिन जब उसने स्त्री को देखा, he said, at last, आदम ने कहा कि आखिर में, this is bone of my bone, flesh of my flesh. कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। There was no mirror at that time for Adam to look at himself and understand what exactly he looked like. और उस समय कोई शीशा नहीं था कि आदम अपने आप को देख सके कि I वो mean, he कैसे could दिखता see. है। He's not blind. He could see. वो देख सकता था, अंधा नहीं था। So when he looked at all those animals and all those creatures, nothing came close to what he looked like. और जो है जब उसने पशु पक्षियों को देखा तो उसने ये समझा कि वो जैसे दिखता था वो अलग दिखता था। Nothing came close to what he would see in the garden when God would come to walk with him. और जब परमेश्वर वाटिका में उसके साथ चलने के लिए आते थे तो उसके समान और कुछ भी नहीं था वहां पे। But then when the woman came, लेकिन जब स्त्री आई and it says God brought the woman, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्त्री को लेकर आए, he saw that this woman looked like him. और आदम ने देखा कि ये स्त्री जो है मेरे जैसे लगती है And both of them looked like their God. और ये दोनों जो है अपने परमेश्वर के समान दिखते हैं। आमेन। She didn't come with baggage. वो जो है कोई भार को लेकर नहीं आई। She didn't come with, no, I don't have a father. I've never received the love of a father. So, I am broken. She came full. She came complete. आमेन आमेन। वो जो है इस प्रकार जो है रोने से नहीं आई कि मेरा कोई पिता नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। वो ऐसे बोलकर आई कि मैं पूरे भरपूरी में आई हूँ, मैं पूरी पूर्णता से आई हूँ। This is not to take away from people who have had a past or a history where they have been absent fathers or there have been relationships that have not been great with parents. और ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके जो है पिता थे लेकिन जो है उन सम्मान का उनको It प्रेम is नहीं not मिला। to take away that what you experienced was not real. और ये ऐसा नहीं है कि जो आपने अनुभव किया वो जो है सत्य नहीं था, ऐसा नहीं है। But when you come in a relationship with this God, लेकिन जब आप इस परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हो, every vacuum in Amen. your life Amen. can be fulfilled by Amen. this God. आपके जीवन के हर एक खालीपन को ये परमेश्वर भर सकता है। In fact, every part of your life, even if it is occupied, can have Amen. God filled in that Amen. place. और आपके जीवन का हर एक स्तर अगर भरा हो तब भी परमेश्वर वहाँ पे आके भरपूरी दे सकता है, भर सकता है। So when he looked at Eve, he did not just see a woman. तो जब उसने हव्वा को देखा तो सिर्फ स्त्री को ही नहीं देखा, He also saw a reflection of God in that woman. आमेन, आदम ने परमेश्वर की परछाई उस स्त्री में भी देखा। He saw a side of God that Amen. that he had not seen in anything else. आदम ने स्त्री में परमेश्वर के उस भाग को देखा जो उसने परमेश्वर में नहीं देखा था। And then he realized that this is what is missing from my life. तब आदम ने ये समझा कि यही बात जो है मेरे जीवन में नहीं थी अब तक। She was not an afterthought. ये जो है कोई बाहरी विचार नहीं थी ये स्त्री। She was a well thought through woman that God brought for Adam. और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से सोच समझकर आदम के लिए स्त्री को बनाया था।